नाम है आपका? अल्लाह रखा साहब इंदा की हो गया बेटा मेरी वो गरशकाल होता जो ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ हाँ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਘਿਓ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अच्छा ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਜਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਨੇ आ चले जाते हैं मेरी बीवी का रोजगार स्कीम तो आप ये इसके लिए आगे बैठे हुए हैं यहाँ पे? मेरी भैन सन सुबह जाकर धक्के खा रहे थे बैठे हैं शायद हूँ खोल देंगे कोई चक्कर नहीं है। कितने बजे आए थे आप? मेरी भैन मैं सुबह 9 बजे आकर बैठा भाई साहब सुबह से बैठे 7 बजे आके आप लोग स्टोर का इंतजार कर रहे हैं? वो तो बंद है। मेरी बहन हम तो आस लगा के बैठे हैं ना कि शायद खुल जाएगा ये मेरा तीसरा चक्कर है यहाँ पे। और बात यह है कि पहले इन्होंने हमें महंगाई में इतना डाल दिया है कि हम सोच नहीं सकते रोटी तो खानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये 10 किलो तोड़ा हमें 400 का मिलता था जो अब वो मिल ही नहीं रहा यहाँ से। अच्छा तो चीनी जो है वो हमें यहाँ से 80 रुपये में 85 रुपये में मिल जाती थी घी हमें 230 रुपये मिल रहा था। मेरी बहन 500 रुपये किलो घी है। अगर एक घर में एक आदमी कमाने वाला क्या करेगा मेरी बहन आप मुझे बताएं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान तो ये कहते हैं कि या अल्लाह या मरीम नवाज को नेकी की हिदायत दे दे या आवाम को नेकी की हिदायत दे दे। ये तो विफाकी हुकूमत का फैसला है ना लेकिन असर तो इसका पंजाब में भी होगा मेरी बहन ये तो तमाम जगह होगा। मरीम का काम है ये अच्छा। मरीम का काम है। क्या काम है? मरीम को चाहिए हमारे ऊपर थोड़ा सा रिलीफ देना। मरियम साहिबा का क्या काम? मरीम को चाहिए कि रिलीफ दे हमें अच्छा। हम ये चालू करके दे। अगर वो पंजाब की इस वक्त बनी है हाँ। उनको अच्छा होता मिल गया अल्लाह ने पहली दफ़ा वो आई है तो अच्छा काम करके देंगे मेरी बहन वो आगे आ जाएगी। अगर नहीं करेगी तो क्या चलेगी वो हम तो इतने परेशान ये कह रही है बिजली का बिल मेरी बहन 200 से मेरा कब यूनिट आए 144 यूनिट मेरा 5000 रुपये मेरा घर का बिल आया। अब मुझे बताएं कि 201 से नीचे जिसका बिल था वो कह रहे हैं 2800 कुछ रुपये बनता है मेरा कैसे बन गया 5000 रुपये बिल 144 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। पिछली दफ़ा मेरा बिल आया था 13000 रुपये मैंने इस दफ़ा छाँव में बैठ के अपने बच्चों को धूप से साइड पे बिठा के दीवार पे बिठा के कि कम हो जाए यूनिट हमारे तो फिर भी उतने बिल 5000 रुपये बिल आ गया मेरे 144 यूनिट है मेरे। अच्छा अगर कहती मैं आपको बिल ला के दिखाया तो आप चेक कर सकती मेरी बहन तो मेरी बहन क्या करे हम कहाँ जाएंगे ये मुझे बता दें। अगर ये रोटी थोड़ी बन रही थी ये भी रोटी खत्म कर दी इन्होंने। अब तो ये है कि आवाम को ऐसे चाहिए ये सारे लोग ये जो कैमरे की आंख से आप देख रहे हैं सारे इंतजार कर रहे हैं स्टोर का इसी के लिए खड़े इसी के लिए खड़े ये तो एहतजाज चल रहा है उनका हड़ताल चल रही है वो तो कह रहे हैं बंद रहेगा। कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं हमें नहीं पता हम तो ये है कि हम तो आ रहे जा रहे हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं छठा अच्छा। दिन है आज उधर इजाज़त के लिए बैठे हैं कि चलो अल्लाह को कर्म करें कर्म नवाज स्टोर खुल जाए तो कोई ना कुछ तो रिलीफ मिलता है ना यहाँ पे रिलीफ मिलता था वैसे यहाँ हाँ पर जी बहुत अच्छा निज़ाम था मेरी बहन बहुत अच्छा निज़ाम था गरीब अच्छे तरीके से खा रहा था बहुत अच्छे तरीके से खा रहा था। बाकी अब आपके सामने जो हालात जा रहे हैं अब तो ये है कि फांसी जब लेने को ये दिल कर स्टोर खुले हुए थे तब ये कहा जाता था कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें। अच्छा जो ये कह रहा था वो तो गलत बात कर रहा था। अच्छा। मैंने आपको बताया कि हमारा 81 का मैसेज है हम आते हैं स्नाजिकर दिखाते हैं वो डाटा मारते हो हमें बताते हैं कि आपका रिलीफ आप लेके जाएं। अच्छा हर चीज़ में रिलीफ है हमें यानी कि मैं 3000 का राशन लेके जाता था तो मेरे सामने 20-22 दिन बड़े आराम से निकल जाते हैं। 3000 के राशन? हाँ जी क्योंकि यहाँ से राशन मेरी बहन अच्छा है और सस्ता है। बाहर से 500 रुपये किलो घी है यहाँ 230 रुपये 220 रुपये है। बाहर से 800 रुपये का 900 का तेल थोड़ा मिल रहा है यहाँ 400 रुपये का थोड़ा मिल रहा है। बाहर चीनी जो है वो 150 रुपये किलो है यहाँ से 85 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा तो मेरी बहन आप सोचिए हमें कितना फर्क पड़ रहा है आधो हाथ फर्क पड़ रहा है। क्या अब इसका क्या होना चाहिए हल क्या है हम तो इसका? यही कहते मैं हैं भी विजिट कर रही हूँ ये तो सारे बंद हैं। मेरी बहना ये तो आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप इसको लेके चल रही हैं और अल्लाह शायद आपकी वजह से ये हमें कामयाबी मिल जाए ये बन जाए ये हमारा कामयाबी हो जाए 1-2 दिन में ये खोल दें ताकि हम भी स्कूल का सांस लें। कितने दिन हो गए यहाँ चक्कर लगाते? ये मुझे 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए यहाँ बंद पड़े हुए हैं। और मेरी बहन जो बाहर से आप आटा लेते हैं ना बाहर से आटा लेते हैं उसको आप छान के देखें उसके अंदर पूरा निकलता है। यहाँ से ठीक मिलता ये है? ठीक था फाइन आटा था इनका अच्छा आटा था 2-4 दिन कंप्लेन हुई थी इनकी जब कंप्लेन की तो उसके बाद ठीक हो गया था। बार हम तो कहते हैं पंजाब से अपील करते हैं कि जी खुदारा तो आज भी इधर ही रहेंगे इधर ही बैठे रहेंगे इंतजार करेंगे क्या सारा दिन इधर ही गुजार देंगे। मैंने आपको बोला वो रिक्शा करा मेरा मजदूरी करेंगे उनको देखे फिर आके बच्चों ने मांगना खाने के लिए बच्चे क्या करेंगे। अब मेरे बच्चे मेरी 3 बेटी हैं एक बेटा मैं छोटा बेटा है मैं बाहर कमाने वाला हूँ 2 बेटियाँ मेरी एक 9वीं में पढ़ती एक 10वीं में पढ़ रही है
तो आप ये सोचें मैं उनका सोचूँ या इसका सोचूँ आगे बैठ के। अब यहाँ से ना मिलेगा मैं क्या करूँगा, मैंने फिर महंगाई में ही जाना, तो मैं महंगाई ही लूँगा तो मेरी बहन में क्या करूँगा। मेरा दिल करता बात पकड़ ये करता है कि अगर ये सुन रही है वहाँ मैं ऑलरेडी जा रहा हूँ, अच्छा शायद मेरी बीवी या शायद मेरे बच्चे भी सुन लें कभी, तो उनको भी पता है कि मेरे बाप ने ये कहा था, कभी मैं आ गया तंग आ गया ज़िंदगी से तो मैंने अपने बच्चों को जहर दे के मार दिया, मैं इतना तंग। नहीं अल्लाह ना करे, आप कह रहे हैं कि जहर क्यों देना बच्चों को? ये कैमरा चल रहा है, मेरी एक बेटी की शादी हुई है, मैंने उसको भी बताया बेटा जब मैं तंग आ गया ना तो मैंने अपनी बेटियों को जहर दे देना, अपने बच्चों को जहर देता और मैंने अपने आप को खत्म करना। ये मैंने हकीकत बताया मैंने आपको। लाहौर में ही वाक़या अच्छा। हुआ है, अपने बच्चों को जहर दे दिया, 15 पे फ़ोन किया, वो आए उनको उठा के ले गए, उनके अल्लाह ने उनको बचा दिया है। मेरा ये फाकों की कमी की वजह से ऐसे हो रहा है ना, मेरी बहनी सिर्फ गुर्बत की वजह से, सिर्फ गुर्बत ही है। अगर मैं अपने घर के पहले मसाइल नहीं पूरे नहीं कर सकूंगा तो जाहिर मैं अपने बच्चों को खत्म करूंगा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये इनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत की अगर जिम्मेदारी ये हमारे साथ तामन करेगा और ये बिजली सस्ती करे, अब तो बिजली वैसे ही सस्ती होनी चाहिए क्योंकि सर्दी आ गई है, अब तो वो मौसम ही नहीं है। अब एक पंखा चलता है वो भी रात के टाइम चलता है, एक बल्ब चलता है मेरी बहन, उसके अलावा क्या है? फिर भी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये बिल आवाम नहीं दे सकती मेरी बहन। मैंने आपको पहले बोला कि मैं तो इतना तंग आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ या मैं मर चुकी मेरे बच्चे का, इतनी गुर्बत में तंग आ चुकी है। मेरी बहन इसका कारोबार कोई नहीं रहा, मजदूरी आई किसी की भी नहीं, मेरी नहीं किसी की भी नहीं है। अगर इंसान 30 हज़ार रुपये कमाता है महीने का, उसको 40 हज़ार रुपये का रेंट है, वो 10 हज़ार कहाँ से रेंट पर घर है आपका? रेंट का घर है मेरी बहन, 6 हज़ार रुपये मेरा मकान का किराया, बिजली से बिल लगा के, गैस का डाल के, पानी का डाल के मुझे 13-14 हज़ार रुपये आ जाता है।